एम आस्था एंड वेलकम टू अवर चैनल एनडीए बडीज। और आज हम आपके लिए लेकर आए बहुत ही इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री क्वेश्चंस की 9th सीरीज। ओके, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं क्योंकि सीडीएस एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, जस्ट 30 डेज बचे हुए हैं। ठीक है, और इसलिए हमें प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और हम आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लाए हुए हैं विद कॉन्सेप्ट्स। आपको इसमें हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो क्योंकि रिवीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? बेसिक साइंटिफिक प्रिंसिपल बिहाइंड अ न्यूक्लियर रिएक्टर इज। ठीक है, तो जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है बेसिकली, ठीक है, उसका बेसिक साइंटिफिक प्रिंसिपल क्या होता है ये हमें फाइंड आउट करना है 4 ऑप्शंस में। पहला है हमारा न्यूक्लियर फिजन, ठीक है, दूसरा कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन, देन अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन, कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन। ठीक है भाई, पहली बात तो हमें पता होना चाहिए कि फिजन और फ्यूजन होता क्या है। ठीक है, तो बेसिकली नाम से हमें पता चल रहा है जो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, फ्यूजन में क्या होता है, जो छोटे छोटे एटॉमिक न्यूक्लियाई होते हैं, ओके, जो स्मॉल एटॉमिक न्यूक्लियाई होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, जुड़ते हैं। ठीक है, और इसके लिए हमें बहुत ही ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। ओके, फिजन क्या होता है? फिजन होता है कि इसमें जो एक बहुत ही बड़ा जो हैविक एटॉमिक न्यूक्लियाई होता है वो स्प्लिट होता है। ठीक है, क्या होता है? स्प्लिट होता है, मतलब टूटता है स्मॉलर न्यूक्लियाइज में। ठीक है, अब जब वो स्प्लिट होगा, ठीक है, तो उसके अंदर जितनी भी एनर्जी होगी वो सब कहाँ आएगी? बाहर आएगी। मतलब फ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमें एनर्जी देनी पड़ेगी और फिजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो अब न्यूक्लियर रिएक्टर जो होता है ये बेसिकली जो कार्बन फ्री इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, वो प्रोड्यूस करने के लिए होता है। तो अब हमें क्या भैया? एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो ये रिएक्टर हमें क्या देता है? एनर्जी देता है। इसका मतलब यहाँ पर कौन सा होगा? फिजन होगा। ठीक है, बट कैसा फिजन होगा? तो यहाँ पे कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन होता है। ओके, जो न्यूक्लियर रिएक्टर का साइंटिफिक प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है? कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन। अब भाई ये कंट्रोल्ड क्यों होता है? ये कंट्रोल्ड इसलिए होता है, अगर ये कंट्रोल्ड नहीं होगा तो न्यूक्लियर फिजन एज अ बॉम्ब काम करेगा। ठीक है, तो हमें इसकी एनर्जी को विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर, इसमें कंट्रोल रॉड्स लगे रहते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में, ठीक है, जिनको इंसर्ट किया जाता है कोर में, और ये रिएक्शन रेट को क्या करते हैं? रिड्यूस करते हैं। ठीक है, और फिर ये क्या क्रिएट करते हैं? हीट क्रिएट करते हैं। इस तरह से ये एक चेन रिएक्शन में कंट्रोल होता है। ठीक है, तो दैट इज वाई ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्या हमारा? विच वन ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन। ओके भाई, अब यहाँ पे 4 ऑप्शन है और हमें आयरन का मेल्टिंग पॉइंट गेस करना है। तो भाई कोई ज़रूरी नहीं आपको आयरन का मेल्टिंग पॉइंट याद हो या ना याद हो, अगर हम अपने ऑप्शंस में देख रहे हैं, क्योंकि भाई आयरन की यहाँ पे बात हो रही है, तो ये क्या है भाई? ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड मेटल है ना। अब भाई इसे मेल्ट होने के लिए, इसे मेल्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए? बहुत ही हायर मेल्टिंग पॉइंट होगा। ठीक है, तो इन चारों में से हायर कौन सा दिख रहा है? 1500 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ऑफकोर्स यही होगा। क्यों? क्योंकि भाई इसमें जितने भी मेटालिक बॉन्ड्स होते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? बहुत ही जायंट होता है और ये वेरी स्ट्रॉन्ग मेटल होता है। ठीक है, तो इसे हमें मेल्ट करने के लिए, इसके बॉन्ड्स तोड़ने के लिए हमें क्या करना होगा? लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, है ना भाई। तो इसीलिए इसका जो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? वो बहुत ही हाई होगा। ठीक है, दैट इज वाई इट्स विल बी अप्रॉक्स 1500 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट फॉर द गिवन रिएक्शन। ओके भाई, हमें फाइंड आउट करना है कि इनमें से ये जो रिएक्शन दी गई है इसके बेसिस पे कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे देखते हैं आयरन, ठीक है, प्लस CuSO4 विल गिव यू FeSO4 प्लस Cu। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, इसमें जो मेटल डिस्प्लेस हुआ है, ठीक है, अब इसमें क्या हुआ है कि जो हाईली रिएक्टिव मैटर होता है, मेटल होता है,
वो लेस रिएक्टिव मेटल से क्या हो जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है। ठीक है, तो इस रिएक्शन में हमने सबस्ट्रेट देख रहे हैं, आयरन है और कॉपर सल्फेट है। ठीक है, तो जो कॉपर सल्फेट है हमारा वो आयरन सल्फेट से क्या हो गया है, रिप्लेस हो गया है। ठीक है, और कॉपर किस में बदल गया है, मेटल में बदल गया है। तो ये बेसिकली जो ये रिएक्शन है ये बता रही है कि जो हायर रिएक्टिव मेटल होता है वो लेस रिएक्टिव मेटल को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है या रिप्लेस कर देता है। ठीक है, और जो लेस रिएक्टिव मेटल होता है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस्ड टू अ मेटल। ठीक है, वो मेटल में क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो लेट्स सी अवर ऑप्शंस। आयरन इज द रिड्यूसिंग एजेंट, नो। द सॉल्यूशन टर्न्स ग्रीन, नो। कॉपर इज मोर रिएक्टिव metal than iron, okay, option C will be the wrong answer। और हमें क्या चूज करना है, wrong। ठीक है, तो कॉपर क्या है, लेस रिएक्टिव है, आयरन क्या है, मोर रिएक्टिव है। दैट इज वाई आयरन ने किसको रिप्लेस किया यहाँ पे, कॉपर को। ठीक है, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए भाई नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, फोर्थ क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनिक एसिड। ओके, हमें इनमें से फाइंड आउट करना है कि ऑर्गेनिक एसिड कौन सा है। तो बेसिकली ऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं। अब भाई जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके पास क्या होती है, ऑर्गेनिक एसिड की पहली बात तो एसिडिक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, और वो क्लासिफाइड होते हैं किसके नंबर के बेसिस पे, कार्बोक्सिलिक फंक्शंस के। ठीक है, और जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं क्या होते हैं, बेसिकली वीक एसिड्स होते हैं। ठीक है, ये हमें मेन याद रखना है। ओके, और क्या होता है इनमें, मिथाइल ग्रुप होता है। ठीक है, तो लेट्स सी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये बेसिकली हमें पता है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो ये ऑर्गेनिक एसिड नहीं हो सकता है। नाइट्रिक एसिड, ओके, नो। एसिटिक एसिड, यस, एसिटिक एसिड क्या है, ऑर्गेनिक एसिड है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, पहली बात तो वीक एसिड है। ठीक है, दूसरा इसमें क्या होता है, मिथाइल ग्रुप होता है, और ये किससे अटैच्ड होता है, कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप से। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, इट्स नॉट अ वीक एसिड। दैट इज वाई ऑप्शन सी विल बी द वेरी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है भाई, नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन है, डाई नाइट्रोजन, ओके, एंड डाई ऑक्सीजन आर द मेन कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर, बट दे डू नॉट रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन बिकॉज। ठीक है भाई, हम इसमें बताया गया है कि जो डाई नाइट्रोजन है और डाई ऑक्सीजन है ये एयर में बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है। ठीक है, पर ये आपस में रिएक्ट क्यों नहीं करते हैं ऑक्साइड्स बनाने के लिए एयर में। तो बेसिकली भाई हमें पता है कि नेचर ने हमें क्या प्रोवाइड किया है, सबके लिए स्टेबल टेम्परेचर हमें प्रोवाइड किया है। ठीक है भाई, जो डाई नाइट्रोजन और डाई ऑक्सीजन होती है वो बहुत ही हाई टेम्परेचर में रिएक्ट करती है। क्यों, क्योंकि भाई इनको रिएक्ट करवाने के लिए आपस में जब हम इनको जोड़ेंगे तो हमें बहुत सारी एनर्जी देनी पड़ती है। ठीक है, इसलिए हमें इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, इनकी जो रिएक्शन होती है ऑक्साइड्स बनाने की वो कैसी होती है, एंडोथर्मिक, जिसमें हमें बाहर से एनर्जी को देना पड़ता है। ठीक है, और एनर्जी हम किस फॉर्म में देते हैं, टेम्परेचर के फॉर्म में देते हैं। ओके, अब जब हम एनर्जी को टेम्परेचर के फॉर्म में देंगे तो टेम्परेचर कैसा देना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा हाई देना पड़ेगा। दैट इज वाई वी आर seeing here option C, the reaction is endothermic and requires very high temperature will be the correct answer for this question. Okay, चलिए भाई नेक्स्ट हमारा क्या है, which one of the following substances is not a mixture। ठीक है, इनमें से कौन सा सब्सटेंस मिक्सचर नहीं है। अरे भाई हमें तो पता है, वी कैन सी हियर आइस। ओके, आइस क्या है, आइस इज नॉट अ मिक्सचर। ये क्या है, ये जस्ट स्टेट है, सॉलिड स्टेट है, किसकी, वाटर की। ठीक है, बाकी आइसक्रीम, एयर, हनी, वी नो दे आर व्हाट, दे आर मिक्सचर्स। ओके, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट क्या है हमारा, ओके, टूथ एनामल इज मेड ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैल्शियम कंपाउंड्स। ओके, टूथ एनामल, हमें पता है कि टूथ एनामल बेसिकली क्या होता है, ये हमारे जो दांत होते हैं, ओके, टीथ होते हैं, उसमें प्रेजेंट होता है क्राउन एरिया साइड पे। ठीक है, और ये थोड़ा बोन में भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये कैल्शियम फॉस्फेट होता है सब्सटेंस, जो कि बहुत हार्ड सब्सटेंस होता है, बट ये किस में डिसॉल्व हो जाता है, एसिड में।
ठीक है। तो ये थोड़ा सा क्या होता है, बेसिक होता है, ओके। और इसमें बहुत ही ज़्यादा मिनरल प्रेजेंट होते हैं और इसमें बेसिकली 96% वाटर विद ऑर्गेनिक मटेरियल से कंपोज होता है। दैट इज़ वाई ये क्या प्रेजेंट होता है, हमारे टीथ में प्रेजेंट होता है और उनको हार्ड बनाता है, ठीक है। उनको जो हार्डनिंग की प्रॉपर्टी होती है वो प्रोवाइड करवाता है। तो वी कैन सी हियर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ओके। चलिए भाई नेक्स्ट पे हम चलते हैं हमारे, द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 8, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल इट गेन टू फॉर्म अ कंपाउंड विथ सोडियम। ठीक है भाई, हमें क्या दिया गया है, हमें एक एलिमेंट दिया गया है जिसका एटॉमिक नंबर क्या है, 8 है, ओके। अब हमें फाइंड आउट करना है कि ये सोडियम से कितने, जो सोडियम कंपाउंड है उससे कितने इलेक्ट्रॉन लेगा खुद को ऑक्ट कंप्लीट करने के लिए। ठीक है भाई, तो हम क्या करेंगे, इसके पहले जो इसके ऑर्बिट्स है उनमें हम इलेक्ट्रॉन सेट करेंगे, ठीक है। तो के हमें पता है ऑर्बिट्स क्या है, के एल होते हैं, ठीक है। तो के में कितने आएंगे, इस कंपाउंड में 2 आएंगे, एल में कितने आएंगे, 6 आएंगे, ठीक है। तो जब हम इसकी वैलेंसी करेंगे तो 6 क्या है, हमें जो ऑक्ट होता है वो कंप्लीट करने के लिए 8 चाहिए, ठीक है। टोटल या तो 8 चाहिए या 2 चाहिए, ठीक है। बट यहाँ पे 6 है तो इसकी वैलेंसी कितनी आएगी, 2। हमें इसका कंप्लीट, इसकी वैलेंसी कितनी आ गई, 2 आ गई, ओके भाई। अब सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11। तो इसका जब हम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, ठीक है, तो कितना आएगा, 281, ओके। अब जब इसका 281 आया तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 1 हो गई, ठीक है। इसलिए जो एलिमेंट होगा वो 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, किससे, सोडियम के एटम से, टू कंप्लीट इट्स ऑक्ट, अपना ऑक्ट कंप्लीट करने के लिए, ओके। तो वी कैन सी योर ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ सैंपल ऑफ ऑक्सीजन कंटेन्स 2 आइसोटोप्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, विद मासेस 6u and 18u respectively. The proportion of these isotopes is in the sample कितना है, 3:1. What will be the average atomic mass of oxygen in this sample? एवरेज एटॉमिक मास कितना होगा इन सैंपल में, हमें ये फाइंड आउट करना है, ओके। जो कि बहुत ही सिंपल है, ठीक है। हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, हमारे यहाँ पे ऑप्शंस क्या दिए गए हैं, 17.5, 17u, ठीक है। तो हमें बेसिकली क्या करना है, ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब क्योंकि हमें दिया गया है क्या, आइसोटोप्स में इनका मासेस दिया गया है, एक का 16 है और एक का क्या है, 18 है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो है इनकी हमें रेशियो दी गई है 3:1। तो बेसिकली जब हम इसका परसेंटेज निकालेंगे, ठीक है, तो परसेंटेज क्या निकलेगा, 75% टू 25%, ओके। अब जब 75% टू 25% इनका परसेंटेज निकलेगा, देन हम क्या करेंगे, इसका एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए हम इन दोनों के मासेस को, ठीक है, जो हमें दिए गए हैं उनको हम ऐड कर देंगे। तो कैसे ऐड करेंगे, 16 + 75/100, ठीक है, और प्लस 18 × 25/100, ठीक है। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो 16.5 U के लगभग हमारा आंसर आएगा। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन एंड डू नॉट वरी, हमें यहाँ पर सोल्यूशन भी दिया गया है, ठीक है। तो यू कैन सी फ्रॉम हियर, ओके। नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर। ठीक है भाई, बहुत ही सिंपल है, हमें इनमें से फाइंड आउट करना है कि हेटेरोजेनियस मिक्सचर क्या होता है। तो बेसिकली हमें पता है कि हेटेरोजेनियस मिक्सचर वो होता है जिसमें कंपाउंड्स तो होते हैं डिफरेंट टाइप्स के, बट वो उनकी जो कॉम्पोजिशन होती है वो हमें पता नहीं होती है, ठीक है, वो यूनिफॉर्म नहीं होती है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड नो, विनेगर नो, मिल्क ओके यस, मिल्क एक ऐसा मिक्सचर है, ठीक है, जो हेटेरोजीनियस है। हमें नहीं पता है कि उसमें मिल्क में जितने भी कंपाउंड्स हैं, मिनरल्स हैं, ठीक है, जो उसमें अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के कंपाउंड्स हैं, वो उनका कंपोजिशन क्या है, ठीक है, उनमें यूनिफॉर्मिटी है या नहीं, ठीक। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एंड फ्रेंड्स, यहाँ से हमारी जो इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस की सीरीज थी वो खत्म हो जाती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा फॉर अपकमिंग एग्जाम, ठीक है, ऑल्सो फॉर NDA एग्जाम, AFCAN एंड SSC, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर जस्ट प्रैक्टिस करनी है एंड एवरी क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो
प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है, ओके। और आप और प्रैक्टिस करने के लिए भी आप हमारे चैनल में जाकर केमिस्ट्री प्रैक्टिस की पूरी प्लेलिस्ट है, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। नॉट इवन केमिस्ट्री, फिजिक्स की भी है, बायोलॉजी की भी है, तो प्लीज़ वहाँ पर जाइए एंड इसको लाइक करना मत भूलिएगा एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स।